हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल तलहा खान मंटू। तो आज मैं बताऊंगा नीट 2026 के एस्पिरेंट को 8 महीने बचे हैं तो उसको कैसे यूज करना है। सबसे पहले तो तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि 8 मंथ बचे हैं, कैसे क्या प्रिपरेशन करना है, अभी तक हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। तो मैं यह बता दूं कि 8 मंथ बहुत ज्यादा इनफ होते हैं तुम लोग को नीट क्रैक करने के लिए। ये मत सोचना कि तुम लोग के पास कम टाइम, तुम लोग के पास बहुत ज्यादा टाइम है, ठीक है। और इसी मंथ में नीट क्रैक हो सकता है, ये 8 मंथ में, ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम है, इतना टेंशन नहीं लेना कि अभी मैंने स्टार्ट की पढ़ाई तो मेरी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट किया तो पढ़ाई होंगी या नहीं होंगी और क्रैक होगा नीट की नहीं होगा। अगर अभी से तुम लोग डेली कंसिस्टेंसी के साथ पढ़े तो नीट क्रैक हो जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना। मैं अभी 8 मंथ बचे तो 8 पॉइंट में बात करूंगा, वो 8 पॉइंट देख के जाओ और ये स्ट्रेटेजी फॉलो करो और टेंशन मत लेना, नीट क्रैक होके रहेगा तुम्हारा। सबसे पहले एनसीईआरटी की बायोलॉजी लाइन बाय लाइन तुम लोग को करना है, एक भी उसकी लाइन छूटना नहीं चाहिए। ऐसे पढ़ो कि हर बार ऐसा पढ़ना है तुम लोग को कि हर लाइन से तुम लोग सोचना कि इससे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि एनसीईआरटी की बायोलॉजी अच्छे से कर लो। दूसरा है फिजिक्स के कंसेप्ट। फिजिक्स के कंसेप्ट पे ध्यान दो और डेली उसके एमसीक्यू करो। जितना तुम लोग कंसेप्ट करोगे उतने ज्यादा फिर तुम लोग कंसेप्ट करोगे, दिमाग खुलेगा। फिर जब ज्यादा तुम क्वेश्चन लगाओगे वो कंसेप्ट को उस क्वेश्चन में अप्लाई करोगे तो और दिमाग खुलेगा। तो कंसेप्ट सीखना है, उसके बाद फिर क्वेश्चन लगाने। तो क्वेश्चन के ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट सीखने में कम टाइम दो और क्वेश्चन सीखने में ज्यादा टाइम दो, ठीक है। अगर क्वेश्चन के जरिए तुम क्वेश्चन ज्यादा लगाओगे तो ज्यादा कंसेप्ट बढ़ेंगे, ठीक है। वैसे तुम कंसेप्ट, अगर तुमने कंसेप्ट ज्यादा करे और क्वेश्चन कम करे तो तुम लोग को कुछ फिजिक्स समझेंगे नहीं, सिर्फ, ठीक है। और सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, फिजिक्स में कंसेप्ट समझना है और क्वेश्चन लगाने। जितने क्वेश्चन लगाओगे तो कंसेप्ट खुलेंगे उतना, ठीक है। तो ये अपना दूसरा पॉइंट होगा। तीसरा पॉइंट अपना फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री भी फिजिक्स जैसा ही है, इसमें सिर्फ फॉर्मूला शीट्स बनाओ और फॉर्मूला शीट्स को बार बार पढ़ते जाओ। और थर्मोडायनेमिक्स के ऐसे बनाना कि फुल नोट्स बनाना और पेपर के 1-2 दिन पहले उसको पढ़ना ही, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको तुम लोग पेपर के 1-2 दिन पहले नहीं भी पढ़ोगे तो चलेंगे, लेकिन उसमें से थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर्स, आयनिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, ये वाले पूरे नोट्स पढ़ के जाए, ठीक है, क्योंकि इसमें थ्योरी पोर्शन ज्यादा है। और फॉर्मूला शीट्स बनाओ और इसके भी क्वेश्चंस करो, ठीक है। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे इसमें भी दिमाग खुलेगा, क्योंकि ये सिर्फ प्रैक्टिस का गेम है, इसमें क्वेश्चन ज्यादा करने की जरूरत होती है फिजिक्स और फिजिकल में, ठीक है। तो ये हो गया अपना तीसरा पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट। चौथा है अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना है, तुम लोग को डेली 3 पेज पढ़ना है। डेली 3 पेज पढ़ोगे तो दिसंबर तक तुम्हारी पूरी एनसीईआरटी खत्म हो जाएंगी। और 3 पेज में से जितने भी एग्जांपल्स आते हैं उसको करो और हर लाइन पे सोचना, बायोलॉजी के जैसा सोचना कि इससे क्वेश्चन बन सकता है, इससे क्वेश्चन बन सकता है, एसेंशियल रीजन इससे बन सकते हैं। और हर लाइन पे ऐसा सोचोगे तो तुम लोग की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी अच्छी होती जाएंगी। और साइड बाय साइड तुम लोग को पीवाईक्यूज इसके देखते जाना है। बस इतना ही, क्वेश्चन के लिए भी इसमें ज्यादा भागना मत, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी की जो एग्जाम्पल देते हैं वो करो और क्वेश्चन के लिए पीवाईक्यू और एग्जाम्पल एनसीईआरटी, बस मोर देन इनफ होता है ये, ठीक है, इनऑर्गेनिक के लिए। तो ये अपना चौथा पॉइंट यहाँ पर खत्म। पांचवा पॉइंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे करना है, देखो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे पहले उसका मैकेनिज्म समझो, मैकेनिज्म समझने के बाद उसकी रिएक्शन रटो। मैं क्या करता था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, एक ऐसा वॉल पे मैंने बनाया था, पीछे मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा भी दूंगा कि कैसे मैंने बनाया था वॉल पे, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए वो करना है, वॉल पे उसकी रिएक्शंस लिख लेना पूरी, ये एक पेज में उसकी रिएक्शंस लिख लेना पूरी और उसके मैकेनिज्म को समझो, 10-15 मिनट देख के फिर उसके रिएक्शंस याद करो और एक रिएक्शन को दूसरी रिएक्शन से लिंक करने की कोशिश करो, ठीक है। ऐसे लिंक करोगे तो तुम लोग को ज्यादा समझ में आएगा। जीओसी पढ़ो, बेसिक सबसे पहले उसकी कवर करो। बेसिक अगर 10-15 दिन लग रहे हैं बेसिक करवाने में तो चलेगा, क्योंकि बेसिक के बेसिस पे आगे तुम लोग को रिएक्शंस मिलेंगी जिसके मैकेनिज्म तुम लोग को समझेंगे, ठीक है, बेसिक करने से। तो ये अपना 5वां पॉइंट यहाँ पर खत्म है। पॉइंट है वीकली टेस्ट। अभी तुम लोग का सितंबर चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये 4 महीने तुम लोग क्या करो, हर महीने 2 टेस्ट दो। फिर जब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आएगा तो जनवरी फरवरी में हर हफ्ते 2 टेस्ट देना है, ठीक है। हर हफ्ते 2 टेस्ट दो, या तो इतने ही दो, 2 टेस्ट ही दो, क्योंकि 2 टेस्ट काफी होता है। हर हफ्ते में ज्यादा बर्डन तुम लोग के ऊपर डालता नहीं हो, क्योंकि हर हफ्ते 2 टेस्ट भी ठीक है। जनवरी फरवरी में हर हफ्ते 2 टेस्ट देना है और मार्च अप्रैल में क्या करना है, हर हफ्ते 3 टेस्ट देने। ऐसे तुम लोग करोगे तो तुम लोग का बहुत ज्यादा अच्छे से हो जाएगा। एक टारगेट बना लो, मैं एक टारगेट देता हूँ तुम लोग को, 35 टेस्ट टोटल करो, उसमें से 25 मेजर टेस्ट करो, 10 माइनर टेस्ट करो, ठीक है। तो ये हो गया अपना पॉइंट यहाँ पर। पॉइंट है एनसीईआरटी के डायग्राम्स पे ध्यान दो, टेबल्स पे ध्यान दो, फ्लो चार्ट्स पे ध्यान दो। जितना इस पे तुम लोग ध्यान दोगे उतना तुम्हारा अच्छे से क्लियर कंसेप्ट होगा। और ऐसे इसमें से जो एनसीईआरटी के डायग्राम्स, फ्लो चार्ट, इसी में से ज्यादा क्वेश्चंस बन सकते, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनते भी हैं और तुम लोग से बनेंगे पेपर में, ठीक है ना। तो इतना जितना इस पे फोकस करोगे इतना अच्छा है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ जाता है, ब्लैंक्स में पूछ लेते हैं आप, फिर
इनऑर्गेनिक के ट्रेंड्स पूछ लेगा फ्लो चार्ट्स में से, और बायो में तुम लोग को मार्किंग दे देगा डायग्राम की। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसा करोगे ना तो तुम लोग के क्वेश्चन बनेंगे। और ये सब याद रखो, डायग्राम फ्लो चार्ट्स, ठीक है, ये सब याद रखो और इससे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो ये अपना पॉइंट यहाँ पर पॉइंट पे लास्ट 2 मंथ को कैसे रिवाइज करना है। लास्ट 2 मंथ को ऐसे रिवाइज करना है 3 टाइम, उसमें तुम लोग का रिविजन की स्पीड बढ़ जाना चाहिए और फुल सिलेबस टेस्ट शुरू कर देना, ठीक है। फुल सिलेबस टेस्ट तो मैंने जनवरी से बोला था, लेकिन इसमें इसकी मैक्सिमम क्वांटिटी जितनी बढ़ा सकते हो बढ़ा दो। वैसे तो मैंने तुम लोग को 35 टेस्ट बताया, उतना भी कर लूंगा तो ठीक है, लेकिन तुम लोग के पोटेंशियल के हिसाब से तुम लोग बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा लो, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी पूरी 8 पॉइंट की बात खत्म होती है। तो अगर किसी को भी कोई भी डाउट होता है तो डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डालता हूँ। मेरी मेंटरशिप चाहिए तो फ्री में मैं मेंटरशिप भी दूंगा। तो तुम लोग मेरे को मैसेज करोगे तो मैं डेली, तुम लोग जो भी मैसेज करोगे डेली, अगर एक बच्चा डेली मेरे को मैसेज करता है, जो भी पूछता है डेली का कि उसको कैसे प्लान करना है, तो मैं डेली उसको गाइड करूंगा, ठीक है। पूरे एट द एंड ऑफ तुम लोग के 3 मई तक के मैं तुम लोग को गाइड करूंगा। उसके बाद भी कोई मदद रहेगी तो मैं गाइड करता रहूंगा। बस तुम लोग मेरे नंबर पर मैसेज करो, मैं हर दिन तुम लोग को गाइड करने रेडी हूँ, ठीक है। और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में भी पूछ लो, नंबर पे मैसेज करके भी पूछ लेना, मैं गाइड कर दूंगा। और बायोलॉजी सीरीज मैंने बायोलॉजी के लिए शुरू किया था, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको देख लो। उसमें 100 क्वेश्चन ऐसे है जो मॉक टेस्ट में आएंगे, ठीक है। और कोई भी डाउट होता है तो पूछ लेना, और इस पर नीट 4 की है।